हेलो नमस्कार फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और रीजॉइनिंग और नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षक के संगठन शिक्षा मंत्री जी से मिले और ज्ञापन सौंपा गया है और अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए भी बात की गई है। तो शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि अतिथि शिक्षकों का 12 माह का सेवा काल भविष्य में किया जाएगा और वेतन वृद्धि के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, तो वेतन वृद्धि भी किया जाएगा। तो अतिथि शिक्षकों की जो मुख्य मांग है अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, उसके लिए अभी शिक्षा मंत्री जी ने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया है, लेकिन वेतन वृद्धि और 12 माह का सेवा काल भविष्य में किया जाएगा, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री जी का। तो ज्ञापन सौंपा गया है अतिथि शिक्षकों के संगठनों के द्वारा। तो मैं पूरे विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाने के लिए। के सपनों में जान होती है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं अब दिनेश जी आपके पास। दिनेश जी, लगातार शिक्षा विभाग में ही सबसे ज्यादा इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं। इसकी वजह क्या आपको लगता है? क्या क्योंकि देखिए, अगर लापरवाही हो रही तो कितनी लापरवाही होती है, कोई तो सख्ती होती है, कोई तो डर होता है। तमाम ऐसे आदेश आते हैं। मुझे लगता है कि कर्मचारियों के मामले में सबसे ज्यादा शिक्षकों के ही डिबेट में करता हूं, और उसमें ज्यादातर मामलों में सरकार की मंशा अच्छी होती है, पर आदेशों की लैंग्वेज ऐसी होती है। एक आदेश बीच में उसमें गलती से कह लीजिए या जो भी है, उसमें ये लिख दिया गया था कि जो बिना बताए छुट्टी लेंगे उनको नौकरी से निकाल दो। पंकज जी, शायद मुझे नहीं पता कि आप थे कि नहीं उस दौर में, और बाद में उसको अधिकारी जस्टिफाई करते रहे कि बिना बताए जो छुट्टी लेगा उसको नौकरी से निकाल। नहीं, उसमें बिना बताए नहीं था, उस आदेश में था कि अगर कोई छुट्टी जाता है जो अतिथि शिक्षक है तो उनको नौकरी से निकाल दो। अब भाई, छुट्टी तो लेना पड़ेगी ना। किसी के घर में डेथ हो गई, कोई बीमार है, किसी के घर में कुछ हो गया, तो उसको सीधे नौकरी से निकालने का आदेश जारी कर दिया। सर, न्यूज 24 ने मुद्दा उठाया, तब जाकर के कहा इस आदेश में लिपिकीय त्रुटि हो गई, हम इसमें लिखना चाहते थे। मंत्री जी कह रहे थे कि हम इसमें लिखना चाहते थे कि बिना बताए छुट्टी। तो हमने कहा बिना बताए लिख दो ना भाई, ऐसे तो लोग मर जाएंगे देख करके कि कुछ भी हालत हो उनको जाना पड़ेगा स्कूल। तो इस तरह की चीजें बार बार दिनेश जी हो रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी जो कथित हैं वो देखते भी नहीं है कि आदेश क्या निकाला जाए, और वो जारी कर देते हैं। और जो सबसे बड़ा वर्ग है, बहुत हजारों शिक्षक, हजारों छात्र उससे जुड़े हुए हैं, वो सीधे प्रभावित होते हैं। सर, इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार में जो बैठे हुए जो मंत्री और जो डीपीआई में बैठे अधिकारियों के बीच में समन्वय की कमी। मैं आपको 4 फास्ट में एग्जांपल बताता हूं। आपको याद हो, अतिथि शिक्षकों को एक बहुत बड़ा घोषणा किया था हमारे मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, कि आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। याद है अगर आपको? इन्होंने बड़ी पंचायत बुलाई थी, एक अतिथि शिक्षक को बोनस मार्क्स दिया, देख लीजिएगा, टोटल आउट। उसके बाद बोला क्या नियमितीकरण किया जाएगा, टोटल आउट। याद, मैं सब बता देता हूं। उसके बाद 2018 को रूल लेकर के आए, जिसमें इन्होंने बीएड और डीएड को इकट्ठा प्राइमरी टीचर में कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो है 15,000 बीएड शिक्षकों को जब संकट आया तो फिर वो बेचारे जब कोर्ट की शरण में गए तो उनकी चीजें बची। प्राइमरी टीचर और मिडिल स्कूल टीचर और हाई स्कूल टीचर का एक ही रूल्स है, गैजेट 2018 पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है, और इनकी खुद की टीआरसी पोर्टल में डाला हुआ है। और जो समय पर 2022-24 में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें भी साफ साफ लिखा होता है कि कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए। जब आप नियम को बनाते हैं, नियम बनाया जाता है आर्टिकल 309 के थ्रू, जो कि हमारे गवर्नर साहब के थ्रू बनाया जाता है, मतलब कैबिनेट जो बना के देती है। तो जब कैबिनेट ने आपको बना के दिया है तो आप उसके ऊपर कैसे हो जाते हैं? मतलब आप ये समझिए कि गवर्नर के ऑर्डर को आपने बाईपास कर दिया। आप ये भी रीड नहीं किए कि उसमें लिखा क्या है, उसमें सिर्फ योग्यता लिखी है। और ये आप देखिए, एग्जाम निकालते हैं 2025 में, रिजल्ट आता है 2026 में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है कब? अगस्त में। अरे तो कम से कम ये तो सोचो कि उसका तब तक कम से कम उसका अगर एग्जाम हो रहा है, वो लाखों रुपए दे के डीएड बीएड की फीस बहुत महंगी हो चुकी है, सरकार के पास जाती पूरी फीस। तो उसको इतनी सहूलियत दो कि अगर हमने हाई स्कूल के साथ जो स्टैंडर्ड अपनाया है, मिडिल स्कूल के साथ जो अपनाया है, वो हम प्राइमरी टीचर के साथ करें। आप कुछ 2 वर्ग के टीचर के साथ अलग स्टैंडर्ड अपनाते हैं, बाकी के साथ अलग अपनाते हैं। गेस्ट के साथ अभी एक नियम आया था, 5 दिन पहले ही वापस दिए उन्होंने, कि जिनकी अटेंडेंस 90% से कम होगी, कमरा ही रखा जाएगा। जब आपके चैनल के द्वारा शायद बहुत बड़ा विरोध हुआ इसमें, और हम लोगों ने कोर्ट में भी कुछ लोग हैं, उन्होंने बोला कि क्या ये पागलपन है भाई। सबसे पहले जब आज मैं अगर गेस्ट बन रहा हूं तो मुझे आज बता दो ना कि इसी 90% के बेस पर बेटा अगली बार तुम चुने जाओगे। अब आप नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो आप बोलेगे तुम्हारा 90% नहीं है। मैं इसको नहीं कर पाया, क्योंकि 90% अटेंडेंस के लिए जरूरी है कि 90% आप मुझे क्लास भी तो अलॉट करो। बिल्कुल। अभी एक और चीज, अभी एक मुद्दा आएगा आपको 1-2 दिन में,
इन्होंने क्या किया है, कम से कम 500 ऐसे शिक्षक जिनको बाहर कर दिया है, ये कहते हुए कि एक ही सेशन में आपने डीएड किया है और साथ आपने जो है पढ़ाया भी है। जबकि वो बच्चों ने साफ कह रहे हैं कि सर जुलाई में एडमिशन लिया है, हमारा अप्रैल और मई का तो क्यों काट रहे हैं आप, अप्रैल का तो जोड़िए। पर नहीं, अधिकारी बोले नो, सेशन मतलब सेशन। कितना पागलपन है सर। और इसकी सबसे बड़ी कमी है सरकार की, मैं मानता नहीं, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूंगा। सरकार अच्छा चाहती है, सरकार कौन सरकार बुरा चाहती है? कोई सरकार बुरा नहीं चाहती। लेकिन जब अधिकारी अपने आप को सरकार से ऊपर समझ लेते हैं तो एक ही चीज होती है, या कि सरकार लगाम नहीं कस पा रही है, या कि ऐसे अधिकारियों को जो है वहां पर नहीं भेज पा रही है जो कि संवेदनशील होकर के शिक्षकों का जो एक मुद्दे होते हैं उसको डील करें। एक बड़ी समस्या सर, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, इनके पास एक भी पीआरओ नहीं है जो सही जवाब दे सके। जवाब बिल्कुल नथिंग, नोबडी इज देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस, सब भागते हैं एकदम। ठीक है पंकज जी, आपके पास आता हूं मैं। पंकज जी देखिए, ये दिक्कतें तो है, और मैं पंकज जी मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार एक ही विभाग के आदेशों की वजह से इतनी ज्यादा शर्मिंदगी अगर झेलने को मिलती है तो सर आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा हिला हवाली हो रही है इस विभाग में? और दिक्कत यह नहीं है कि चलिए सरकार है, सरकार जिसको चाहे जहां पर रखे, हम लोग कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि कौन अधिकारी होगा, कौन मंत्री होगा, कौन सचिव होगा, कौन नहीं होगा। पर यह मामला चूंकि बच्चों से जुड़ा है, यह मामला शिक्षक जो कि सबसे बड़ी संख्या के कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में, सबसे